अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो पाकिस्तान टाइम। ऐं भलीकार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। अॼु जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं असांजी मुलाक़ात जो ॾींहुं हूंदो आहे। 2 खां 4 लाइव हूंदा आहियूं ऐं ख़ूबसूरत कचहरियूं कंदा आहियूं, बहितरीनु ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। ऐं जेके अॼुकल्ह जो सीज़न आहे न, मां सम्झां थी बहितरीनु आहे। कराची में जेके सिंध में रहण वारा माण्हू आहियूं, सियारे खे ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं। त इहे जेके सियारे जा पंहिंजा खाधा हूंदा आहिनि, सियारे जा पंहिंजा कपिड़ा हूंदा आहिनि, उन्हनि जो पंहिंजी रूटीन हूंदी आहे। सो ॾाढो मज़ेदार थींदो आहे। नेराने असां कंदा आहियूं बुसरीअ जो नाश्तो ऐं जेके आहिनि मखण ताज़ा ताज़ा निकिरंदा आहिनि। सो सियारे में जेके चांवरनि जी मानी ऐं पलीअ जो साग करे खाइबो आहे, चणनि जो साग हूंदो आहे जंहिंखे असीं सिंधी पली चवंदा आहियूं। मच्छीअ जो घणो इस्तेमालु थींदो आहे। ऐं इहे सभु जेके खाधा आहिनि, इहे सभु असांजे सीज़न सां रिलेटेड हूंदा आहिनि। जेके असांजो वेदर हूंदो आहे, मौसम हूंदा आहिनि, इहे प्यारा मौसम जेके हूंदा आहिनि उहे असांजी सिहत खे, रूटीन खे उन हिसाब सां पॉज़िटिवली कीअं था हली सघूं, असां इन शइ खे कीअं था खणी सघूं, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे अगरि असां ॾिसूं त पंहिंजी सिहत खे बैलेंस रखंदासीं। ऊन्हारे जा पंहिंजा खाधा, पंहिंजा फ्रूट्स, सियारे जा पंहिंजा फ्रूट्स बि अगरि ॾिठो वञे त फ्रूट्स में अॼुकल्ह केॾो ख़ूबसूरत फ्रूट्स अची चुका आहिनि। नारंगी अची वई आहे, ज़ैतून अची विया आहिनि। लाड़काणे जा ज़ैतून त ॾाढा मिठा हूंदा आहिनि, ॾाढा मशहूरु हूंदा आहिनि। सो असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि से लाइव कॉल कयो ऐं लाड़काणे मां ख़ासि कॉल कयो ऐं ॿुधायो त तव्हां असांखे भला लाड़काणे जा मिठा ज़ैतून कॾहिं था मोकिलियो। सो असांखे कमेंट बि कयो, असांखे फीडबैक बि ॾींदा रहो। ऐं अॼु जे हिकिड़े ख़ूबसूरत टॉपिक सां गॾु हाज़िर आहियूं। हिकिड़ो नओं टॉपिक थींदो, एजुकेशन जे हवाले सां ॻाल्हाइबो, तालीम जे हवाले सां ॻाल्हाइबो। छो त तालीम जेका आहे सोसाइटीअ खे बाशऊर ठाहिण में सभिनि मां अहम किरदारु अदा करे पई। ऐं उन हवाले सां असां वटि हिकिड़ी ख़ासि महिमान आहे जेका स्टूडियो में मौजूदु आहे। उन सां तव्हांखां इंट्रोड्यूस कराईंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कराईंदासीं, अॻिते वधंदासीं। ऐं उन खां अॻु में मां अनाउंस कयां त स्क्रीन ते लाइव नंबर ईंदो हूंदो, तव्हां उन नंबर ते ट्राए कयो ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो। छो त तव्हांजी कॉल्स जो असांखे बेसब्री सां इंतज़ारु रहंदो आहे। पाकिस्तान टाइम जो पुठियनि हफ़्तनि खां तव्हां ॾिसंदा हूंदा त थोरो फॉर्मेट चेंज थी पियो। छो त विच ते कल्चर डे हुयो, एकता जो ॾींहुं जेको हूंदो आहे, अजरक टोपीअ जो ॾींहुं हूंदो आहे, उनखे असां ईद वांगुरु असां सिंधी करे पंहिंजा मल्हाईंदा आहियूं। त उहे ख़ासि हुया। PTV जी एनिवर्सरी जा ख़ासि जेको असांजो ट्रांसमिशन पए हली, उहो एनिवर्सरी गुज़री आहे। सो इहे जेके ख़ुशियूं आहिनि न, इहे इंसान खे न ज़िंदा करे छॾींदियूं आहिनि ऐं उनखे ज़िंदा रहण जो अहसासु ॾियारींदियूं आहिनि। त असांजी PTV जे सथ जी PTV नेशनल जी सॼी टीम, पाकिस्तान टाइम जी सॼी टीम, असांजी कोशिशि हूंदी आहे त ख़ुशियूं मल्हायूं। जेॾो थी सघे पाण जा उहे जेके ख़ूबसूरत लम्हा आहिनि उन्हनि खे जोड़े रखूं, यादि रखूं, संभालियूं, सांढियूं। छो त इहे मेमरीज़ जेके आहिनि सॼी ज़िंदगीअ जो असासो हूंदो आहे। त पोइ वक़्तु गुज़रण खां पोइ जॾहिं असां यादि कंदासीं त उन्हनि ख़ुशियुनि जे लम्हनि में असां गॾु हुयासीं त माण्हूअ जो रूह बि ताज़ो थी पवंदो आहे। बहरहाल हिन ख़ूबसूरत ॻाल्हि सां बाक़ाइदा आगाज़ कयूं था प्रोग्राम जो। ऐं अॼु मूंखां पोइ KPK जो टाइम आहे, डॉक्टर ख़दीजा हूंदी आहे, तव्हांखे मिठड़ी ॿोलीअ में वेलकम कंदी ऐं पछतो ॻाल्हाईंदी आहे। ॾाढी सुहिणी ॿोली हूंदी आहे, उन में वेलकम कंदा आहियूं असां उनखे। ऐं ओवर टू ख़दीजा, ओवर टू KPK। थैंक यू सो मच बैक। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर ख़दीजा, तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले में उम्मीद लरम ची तासो बहाउने ही शाह खुशहाल और ढेर आफियत वाला हफ्ता ब मुतेरा कड़ी हुई। और दुआ हफ्ते जो छाता मुझ अवल यो PTV एनिवर्सरी वाला वीक और बिया बाद के सिंधी अजरक डे वाल जो मुझ सेलिब्रेशन तेर का हागा दुआड़ो वीक के पूरे जो सेलिब्रेशन से बाद मुझ बल्दा अखपल ओल्ड फॉर्मेट माने रागू और हागा ही पाकिस्तान टाइम जो कम फॉर्मेट भी उसी ची मुझवाड़ा गढ़ चेनू सोर संडे पवरेज तासो दिपारा हाजिर जो सूची तासो दिपारा एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेंट और कम हाँ कम जो तासो दी नॉलेज दिपारा तासो ता एजुकेट कवलो दिपारा कम टॉपिक माने मुझे डिस्कशन कवलेसु और हगा चे रिलेटेड कम मुझे यो स्किलफुल गेस्ट अखपल स्टूडियो के रबलेसु हगा मुझे दी अखपल फॉर्मेट पर हिसाब तासो दिपारा वल्दा रासु और चरंग बाखा जिक्र वकाय ची यखान खुरा रवान दी और सम यख राह गए ची KPK के वो यकीनन शा यकीनन सवे भी और तासु अखपल ख्याल साथ ही लगे हगा हिसाब से अखपल खुराक छक और कम हाँ मेवजात भी ओसी और कम हम मुझ दी अखपल स्पेशल यो दी मौसम पर हिसाब मुझ खुराक छक कहूँ ओसो हगाई हिसाब से हगाई रूटीन सरबा दी मौसम इंजॉयमेंट वहाँ कभी लगे और दी जान ख्याल वहाँ साथ ही लगे दिमाग रानो ढेर सेलिब्रेशन मुझ तेर का और लज मुझ हाईदी पर वेल ची तासो तदी यो लज इंफॉर्मेशन वाले रिलेटेड टॉपिक माने दी मुझ डिस्कशन वकू हाईदी पर ही नन पवरजे माने मुझ अखपल जो टॉपिक चूज कर दे हागा दी एजुकेशन सिस्टम पर हवाले और दगा चे रिलेटेड यवा गेस्ट मुझ सरा स्टूडियो के दा और कम जो मुझ खबरें बकऊ हागा के बदी तासो यो जो इनपुट व्यू से हागा मुझ ता लाजमी पकार दे ख्वाहिदी पारा कम हा तासो दासे सवाल दी के एजुकेशन सिस्टम के चिश
چشے دئی چرنگ دئی اور کم تاسو یو نالج کم اخستا قڑی یا تاسو چیر اسپیسیفک چشے سوال دی یا ادر دین د ټاپک ها چیر تاسو ریکویسٹ دا یا چیر تاسو خپل داسې چیر خاص خبر مشتکون غواړي هو مشت کال کولای سي اور لایو کال سره به مشتربه ایڈ سي اور مشت یو فیملی وال فیلنگ جو تاسو راکوي او سي نا سنډے پورج هغه به تاسو لازمي هغه سه به کنټینیو چي دوی چرنګ چی اول به مشکول ہے اور دغه سره آی تھنک د موج پروگرام فارمیٹ کم جو دی چی موج یو صوبې سره اول خبر کو سو بعد کې خپل نارمل طریقې سره راجو سو خو آی تھنک اوس زمل ته دی وਹੀ وایم چی هغه دی خپل اول خبر وکي اور صوبې بلوچستان چ بعد هغه چ بعد موج ان شاء الله پروگرام باقاعدہ آغاز کو اوور ٹو زمل. مہربانی خدیجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل چارو کان شمرا وشات کرنی ہوتی پروگرام پاکستان ٹائم انچو کہ شما سرپدے کہ اما ہر یک شنبے 2 بجے 4 بجے تک شما لائیو ہیں دشما ہوتی لائیو کالانی ذریعہ گما ساڑی بوت کنے لاتے ورشیں گالو بالانگو کے پی ٹی وی اینیورسری انچو کے باکو خدیجہ مینشن کو ہوتی گپانی تاکہ اما سیلیبریشن انتایا آئی پد واپس آتا ہوں گو یک سیریس ان ٹاپک یا سیریس امیشیا کہ ہمیں ملک کے ترقی ہمیں ملک کے دیم رویہ پر راہ ہمیں چیزیں صرف بنیاد کا ہمیں تعلیم و تربیت ہمیں تعلیم اسی پاما ورشیم بانو کی مرچی ہوتی اسٹوڈیو دعوت داتا ہوتی سکا مصروفیں چیا پداگو مساڑی دا پما سکا مزنیں گپے کہ بیائی دیوان بنگمائی پرچہ کہ پاکستان جو ایجوکیشن ریشو ہیں آشست تقریباً فیصدیں جو کہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے ایک خواندگی ہے ایک ریشو ہوتا ہے ایک پشتہ ہیں پمیشی یک سیریس ڈسکشن ہے منی خیال سب کا ضروری ہے کہ اما اسی طرح گپ پتران پہ کنا اور ہم میں چاروں کو گمیشی شریعہ زانتی بے بان کہ وانگ زانگ ام میں زندگی تھا پرچہ ضروری ہے ام میں ملک کے ترقی ضامن ام میں ایجوکیشن ہے ام میں یک جنریشن ہے دیم رویہ پا آئینی مستقبل پا تعلیم سب کا ضروری ہے تعلیم شمرا انچے شعور دام شمرا انچو زانتکار کن کہ شماوتی زندگی تا وقت یک شر کردار ادا کرتے کنے تعلیم بدولت بھی تعلیم سب کا ضروری ہے ہمیں انچو کے ورگو زندگ بوگو ساہ گرگ منی خیال ضروری ہیں تعلیم و پما انچ ضروری بھی گڑائی پاکستان خوشحالی ہے نیمگا گامزن بھی گو ہمیں ٹاپکا گوتی وشیم بانو کا مرچی گپ جانا گو مساڑی بھی نوراں ہوتی گلیں پنجاب ہے نیمگا نایاب گما امراداری جی نایاب. تھینک یو سو مچ زمل. السلام علیکم میرے پیارے تے سونے عزیز ہموطنوں اور سونے رب دے فضل نال ایک بار پھر تاڑی خدمت وچ حاضر ہاں ڈھیر ساریاں محبتاں تے پیار لے کے. ناظرین میس تے تساں نے کیتا ہوئے گا گزشتہ 2 ہفتے جنہاں کہ تانوں پتہ وے پی ٹی وی دی اینیورسری سی نال ہی کلچر ڈے سی تے پاکستان ٹائم دی ہوسٹاں نے پھر بھی کوشش کیتی سی کہ اسی شریک ہو سکی اور تانوں انٹرٹین کر سکیے دوسرے فارمیٹ دے ذریعے. تے ناظرین اے دے نال ہی تہاڈے اپنے پروگرام یعنی پاکستان ٹائم وچ خوش آمدید کہنے ہیں جدا کہ تانوں پتہ ہے اے اپنی نوعیت دا ایک منفرد پروگرام ہے جدے نہ صرف چاروں صوبیاں دیا ہوسٹاں شامل ہوندیاں نے نمائندگی ہوندی ہے بلکہ چاروں صوبیاں دے لوگاں نو بیک وقت اکٹھے ہون دا موقع فراہم کیتا جاندا وے تاکہ ایک قومی یکجہتی دا احساس پیدا ہو سکے. اے نال ہی ناظرین جدا کہ تانوں پتہ ہے اسی ہر سنڈے حاضر ہونے ہاں ایک نوے مہمان تے نوے ٹاپک دے نال. اج بھی تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا ایک زبردست ٹاپک لے کے اور زبردست مہمان دے نال حاضر ہویا. ناظرین اج اسی گل بات کریں گے کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان وچ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم دا کی حال ہے کنج کہڑے مراحل تو گزر رہا ہے یا کی چیزاں حالے تک انج دیاں نے جڑیاں حالے تک ہوئیاں نہیں نے. یہ نال ہی ناظرین سانوں ضرورت سی کہ اسی ایک ایجوکیشنسٹ نو اپنے اسٹوڈیو وچ مدعو کر دے تاکہ ناظرین او سانوں ساڈی رہنمائی کرن اور بہت ساریاں چیزاں تو سانوں روشناس کرا سکن. تو ناظرین اس وقت سارے نال موجود نے ڈاکٹر رانی ارم جڑے انٹرنیشنل فورم تے نہ صرف انہوں نے اپنے آپ منوایا ہے بلکہ پاکستان وچ بھی بہت انہوں نے کام کیتا ہے. اگر اسپیشلی دستی چلاں کہ وہ اپنی یونیورسٹی وچ واحد ایک ایسی پروفیسر نے جڑے طلباء دی فلاح و بہبود واسطے کی کردے نے کہ اگر
اگر حکومت دی سطح تے اگر کوئی کچھ اچا نیچا ہو جاندیاں نے چیزاں تے واحد ایسے پروفیسر نے جڑے اپنے جیب خرچ تو کی کردے نے طلباء دی آسانی واسطے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیتے نے. فار ایگزامپل تعلیم نو جدید تر بنان واسطے بہت ساریاں چیزاں دا انہوں نے لے کے آئی یونیورسٹی اور اپنے پیسیاں تو اپنی جیب خرچ تو نہ کسی کو احسان لیا نہ کسی کو مدد لئی اپنی مدد آپ کے تحت طلباء نو آج تک کو فراہم کر رہے ہیں تعلیم اور بڑی زبردست طریقے نال تے اسی تواڈے نال تعارف کرواواں گے. لیکن اس تو پہلا جاواں گے اپنی پیاری سی سونی سی کو ہوسبا کو او کی کہندے نے انہاں کو کی سوالات پوچھتے ہیں اور پھر اسی آواں گے اور اپنے طریقے نال سوالات پوچھاں گے. اوور ٹو باغ. تھینک یو سو مچ نایاب. نایاب آلریڈی بہت بہترین تعارف کروا چکی ہیں ہماری گیسٹ کا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی اور ڈاکٹر رانی ارم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی ہیز بین آلموسٹ 12-15 ایئرز ان ایجوکیشن. پڑھا رہی ہیں تقریباً 14-15 سال سے. پھر بھی ایگزیکٹلی نمبر ہم انہیں سے کنفرم کر لیں گے جب وہ بتائیں گے اپنے حوالے سے اور ان سے معلومات کریں گے کہ ان کی جرنی کیسی رہی اور کس طریقے سے ایجوکیشن نظام ہماری سوسائٹی میں بہتر ہو سکتا ہے اور آج کل ان کی بہتری میں کیا کیا جو ہے وہ کارکردگیاں کی جا رہی ہیں. جو ہیں آپ کے میں سمجھوں گی کہ جو ہمارے ایجوکیشن کی جو پورا فیکلٹی کا پورا نظام ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے مزید معلومات کریں گے. سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو. السلام علیکم ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. جی آپ میں نے بتایا آپ مجھے پہلے کنفرم کریں کہ کتنے سال سے آپ پڑھا رہی ہیں؟ 12 سال سے 12 سال سے. جی جی پڑھا رہی ہوں اور اس سے پہلے 2 سال جو ہے وہ میں نے ایک کالج میں سرو کیے تھے پی ایف ملیر کیمپ میں. صحیح کالج میں بس. تو اتنا عرصے سے آپ ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہی ہیں تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پروفیشن کو, ایجوکیشن کے سسٹم کو, بچوں کے حوالے سے آپ کے کیا کہنے ہیں کہ کیونکہ 12 سال میں ظاہر ہے آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ 12 سال کے پہلے کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, تب کیا پیشن ہوتا تھا اور آج کل کے ہمارے نوجوان خطے میں کیا وہ واقعی میں پڑھائی کے حساب سے کمی ہے یا جدت بڑھ گئی ہے؟ کیا آپ محسوس کرتی ہیں اس حوالے سے؟ میں نے یونیورسٹی میں جب پڑھانا شروع کیا تھا 2011 میں, تو اس وقت سے لے کے اب تک ہر سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے جو اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ اب آنے والے اسٹوڈنٹ سے بہتر تھے. اچھا. اور ہر دفعہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بری صورتحال میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. اچھا. اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, ہم ظاہر ہے وہ جب پروگرام آگے چلے گا تو اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. لیکن وہ ان میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہر سال آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہوں ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی. دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اس طریقہ کار میں یا اس سینیریو میں ترقی کر سکتا ہے. کی راہ پہ آگے چلتا ہے. جی ہم پیچھے جا رہے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم پیچھے جا رہے ہیں. جی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہر سال ہم کیونکہ فیس کر رہے ہیں, ہر سال نیو بیچ آتا ہے اور ہم ان کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ لیس انفارمیٹڈ ہیں, لیس ایجوکیٹڈ ہیں آئی تھنک. تو مطلب آپ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب جو ارلی ایجوکیشن سسٹم ہے اسکولز اور کالجز وہاں پر کمی ہے, بہت بڑی خرابی ہے وہیں پر. اچھا. اور بہت بیسک انفارمیشن بھی اب ہمارے پاس نہیں آتی. اچھا میرا تعلق کیونکہ جس طرح آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور یہ پورے پاکستان کا ایک گلدستہ بنا کے بٹھایا ہوا ہے, بالکل اسی طریقے سے جو میرا ادارہ ہے وہاں پر بھی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. ہم اکثر اسے منی پاکستان بھی کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے پاس تو گلگت بلتستان سے بھی لوگ آتے ہیں. تو ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ آلموسٹ پورے پاکستان کا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم بھی ہم ایک طریقے سے پورے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب وہاں سے بچے آتے ہیں تو اکثر اوقات میں ان سے یہ سوال بھی کر لیتی ہوں کہ آپ نے میٹرک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اچھا. مطلب اتنی بیسک اتنا برا حال نہیں ہے. اچھا اس میں بھی آپ یہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں کہ جو انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہیں یا جو ناردرن ایریا سے آ رہے ہیں اس میں زیادہ بدتر سچویشن کون سے والے بچے کی ہے جو کس ایریا سے آ رہے ہیں؟ مطلب میں اس میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن انٹیریئر سندھ سے آئیں, انٹیریئر پنجاب سے آئیں, انٹیریئر بلوچستان سے آئیں یا انٹیریئر کے پی کے سے آئیں یا انٹیریئر گلگت بلتستان سے آئیں,
हर जगह से आने वाले बच्चों में बहुत ही एक्सेप्शनल कोई 1-2% बच्चा होता है जो विलिंग है पढ़ने के लिए और जो खुद मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जो एक सिस्टम ग्रूम करता है ना, सिस्टम तो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, सिस्टम सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक जैसा लेवल ऑफ स्टडी प्रोवाइड करता है, वो नहीं है। सही। अच्छा, और इस बात का ना मुझे थोड़ा सा यूं याद आ रहा है कि जैसे मैम अगर जिक्र कर भी रही हैं कि पहले वाले बच्चे और अभी वाले बच्चे, यकीनन हमसे जो पहले वाले थे वो, जैसे हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, वो ज़्यादा बेहतर पढ़ती रही होगी। अभी जो स्कूल्स में भी इवन हम देखते हैं ना, तो हम वो जो बेसिक नॉलेज लेते थे कि मतलब हमारे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते थे कि हमें अदर देन पढ़ाई जो है वो स्पोर्ट्स और या फिर जो थोड़ा सा रिलीजन रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी हमें ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, तो वो शायद आई थिंक अभी वाले सिस्टम में सब्जेक्ट्स कम करते जा रहे हैं कि बच्चों पे बर्डन आता है, वो एक नया एक लॉजिक चल गया कि उन पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो आप बात कह रही हैं, ये भी हम जो अर्बन एरिया के लोग हैं ना, वहाँ पर ये बात एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जैसे कराची है या लाहौर है या वहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। जो बाकी पूरा पाकिस्तान जो रूरल पाकिस्तान है, वहाँ पर तो वही सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू है, तो वहाँ पर तो ये भी नहीं है कि वहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है, उनकी स्टडीज़ को कम किया जा रहा है। मुझे जनरली, मैं ओपनली ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हम हर चीज़ का मिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडियम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए थे हमारे बच्चों के अंदर, अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी एजुकेशन मीडियम पे यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब हाँ, वो इंटरटेनमेंट मीडियम पे तो यूज़ किया जा रहा है, बच्चे वो तो सीख लेते हैं सारा, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप इंफॉर्मेटिवली या एजुकेशन के उसमें यूज़ करें, तो उसका भी नेगेटिव यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, जैसे हमने पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है इस वक्त, तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है, और स्कूल्स, तो जैसे हम स्कूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स का वो एक स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं, अब उसमें प्राइवेट अदारों ने भी एंट्री की है, कुछ वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ में मतलब हम ये समझते हैं कि जैसे हमारा बच्चा शायद हमने अगर महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो वो बहुत पीछे, हालांकि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ये बात। तो आप इस पे भी थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल इसमें क्या है? अच्छा देखिए, अगर तो हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर हमें पेरेंट्स का रोल नज़र आता है फिर भी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या ये कि वो खुद अगर एजुकेटेड हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन के पे कंसर्न होते हैं और वो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करते हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मली बच्चों के वालिदैन इतने पढ़े लिखे खुद भी नहीं होते, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक पावर्टी लेवल है वो भी क्योंकि नीचे है, तो उसमें वालिदैन के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को ऊपर जो है वो फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये फोकस करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, इसके अलावा वो कोई और बात नहीं करते, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। तो वहाँ से जो जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बच्चा आ रहा है, हम क्योंकि मैं हायर लेवल पे पढ़ाती हूँ, तो वो बच्चा स्कूल और कॉलेज से गुजर के हमारे पास आता है, तो हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो ऑलरेडी 2 एजुकेशन सिस्टम से निकल के तीसरे एजुकेशन सिस्टम पे आ रहा है, और जिसके बाद आगे वो डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, तो उसे ऑलरेडी जो बेसिक्स हैं वो पढ़ के या लर्न करके आने चाहिए। और जो एक और प्रॉब्लम है जो अभी हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं वो ये है कि बेसिक मैनरिज्म भी बहुत ख़राब हो गया है। जो मतलब वो तो एक ये था कि फैमिली के थ्रू हमें मिलता था, तो वो बेसिक मैनरिज्म भी बच्चों के अंदर जो है वो अब नज़र नहीं आता है। तो उससे मुझे ये लगता है कि हम एक तो लैक ऑफ कंसर्न है पेरेंट्स का, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सोसाइटी का कंसर्न भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता एक अलूफ सोसाइटी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि अब पूरी जो है गांव या पूरा इलाका बच्चे को फोकस नहीं करता है, वो आपके फैमिली का बच्चा। एक और बात है मैम, टीचर्स का भी इसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रोल होता है, और आप जैसे टीचर्स जो है मुझ जैसे एवरेज जो बच्चे हैं उनकी दिलचस्पी बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो टीचर्स होते हैं जो बस काम से काम और
پڑھائی سے وہ خود بھی جی چراتے ہیں. تو ایسی ٹیچرس کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ بیکاز میں اپنے آپ کو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ دیکھتی ہوں اور ہوں اور تھی, لیکن یہ کہ آپ جیسے اساتذہ کی وجہ سے جو ہے ہماری پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے, ریسرچ میں ہمیں دلچسپی پیدا ہوتی ہے, اور دل کرتا ہے کہ بس ہم آگے کی طرف بڑھیں. لیکن تو گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس طرح کے ٹیچرس بھی ہیں جو ابھی تک جو جس طرح کی انہیں ذمہ داری نبھانی چاہیے وہ اس طرح سے وہ نہیں نظر آتی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی گورنمنٹل سیکٹر ہے وہاں پر جاب سیکیورٹی ہے. مطلب اف یو گو انٹو دا پبلک سیکٹر اٹ مینس آپ کی جاب سیکیورٹی ہو گئی ہے, اب آپ کو اس جاب سے نہیں نکالا جائے گا, سوال جواب نہیں ہوگا, اب آپ سے وہ جاب جو ہے نہیں لی جائے گی. وہاں سے شروع ہوتی ہے کرپشن, وہاں سے شروع ہوتی ہے بے ایمانی, اور بے ایمانی ہر چیز میں آتی ہے, ٹیچنگ میں بھی آتی ہے. ٹیچنگ میں بے ایمانی یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے رکھے گئے ہیں آپ وہ کام نہیں کر سکتے, سنسیئرٹی ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی کام کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہے, اگر آپ ایمانداری سے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ انصاف نہیں کر رہے اپنی فیلڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت بہتر آپ نے بولا اس بات کو. لیکن جو آپ نے پہلے بات بتایا کہ اساتذہ میں اور انیشیلی اسکول سسٹم میں جو کمی ہے, اور جو تو آپ کے حساب سے بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے اپنے ٹیچرز کو کوئی اسپیشل ٹریننگز کی طرف جانا چاہیے, یا وہ ہمارے ادارے انسٹیٹیوٹس جو این جی اوز ہیں, اکثر ایسے بھی این جی اوز ہیں جو جا کے ٹیچرز کو ٹریننگ کرواتے ہیں, تو کیا اسکولز کی, کالجز کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جو آنرز ہیں, کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے اسٹاف کو ٹرینڈ کریں؟ مانیٹرنگ اور ٹریننگ, یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیے بیسک کریکولم میں بہت بڑے ایڈوانس چینجز نہیں آتے ہیں. بیسکس تو وہی رہتے ہیں نا, ہم کوئی بھی سبجیکٹ کو پڑھیں گے بیسک وہی رہتا ہے, لیکن اس کو پڑھانے کا طریقہ اور اس کو ڈلیور کرنے کے طریقے میں بہت امپورٹنس ہے کہ اس کو ماڈرنائز کرنا ہوتا ہے. تو مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ایک شخص کے ہاتھ میں 30 یا 40 بچوں کا مستقبل رکھ دیتے ہیں اور آپ اسے اگر مانیٹر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 40 بچوں کو ایک ولنریبل پرسنالٹی کے سامنے چھوڑ رہے ہیں. اب وہ جو مرضی آئے ان کے ساتھ کرے, وہ ان کو میک بھی کر سکتا ہے, وہ ان کو بریک بھی کر سکتا ہے, اور یہ ایک بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات سے میں آپ کی بالکل ایگری کرتی ہوں. جو ایک اور ہمارا جو بڑا میں کہوں گی کہ ہمارا شومی قسمت کہوں گی کہ ہمارے یہاں اساتذہ کی وہ عزت, وہ رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں, ہمارے اداروں میں, ہمارے لوگوں کے رویوں میں. جو استاد کو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ صرف جاب کر رہے ہیں, جاب پہ, حالانکہ پوری دنیا میں استاد کا جو رتبہ ہے, استاد کی جو حیثیت ہے, وہ ان کو بہت عزت دیتے ہیں, بہت شرف سے نوازتے ہیں. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. تو یہ وجہ بھی ہے استاد کی دلچسپی کو کم کرنے کے لیے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں اس میں جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں منی اورینٹڈ سوسائٹی کی طرف گئی ہے ہماری سوسائٹی. تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سب سے لیس پیڈ جو طبقہ ہے سوسائٹی میں. سو جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کی عزت نہیں ہے. ہم کالی گاڑی والے, شیشوں والے کی عزت کرتے ہیں, تو وہ ٹیچر کے پاس تو نہیں ہوتا ہے. تو ٹیچر, میں جنرل بات کر رہی ہوں, میں اس کو نہیں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کو ان سب چیزوں کا, وہ ٹیچر ہی نہیں ہے اگر وہ ان سب چیزوں کو امپورٹنس دیتا ہے, تو وہ تو استاد ہی نہیں ہے. لیکن ہم اسی سوسائٹی سے نکل کے آ رہے ہیں نا سب لوگ, تو جو یہاں پر جو عزت کا معیار بن گیا ہے نا, تو وہ تو وہی رہے گا نا. ہم فرشتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آج کل کا جیسے دور ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ماڈرنائزڈ ایرا اتنا ہے, اور سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی پر, ہمارے بچوں پر, جب یونیورسٹی لیول آ جاتا ہے نا بچوں پہ, تو اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز اتنی بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں اتنی وہ جو ہے کمیونٹیز بن جاتی ہیں, انوالو ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے وہ بھی تو آپ کا ایک پڑھائی سے دھیان بٹانے کا ایک وہ سورس ہو سکتا ہے نا, کہ بچوں کا آلریڈی آئے دن اتنے آپ کے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے میٹنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے, اور بچوں کو ملوث کرتے ہیں, اپنے اپنے ٹارگیٹس دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا اپنے ایمز ہوتے ہیں, لیکن دا تھنگ از کہ ان کا امپیکٹ ان کی پڑھائی پہ جاتا ہے. یوتھ ایک الگ اوورآل یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو, اور وہ جو جذبہ, جنون اس نوجوانی کی ایج میں آتا ہے, وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کسی نیگیٹو طریقے سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ڈگری اورینٹڈ سسٹم ہو گیا ہے ایجوکیشن سسٹم, اسپیشلی یونیورسٹی لیول پہ.
कि बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं आ रहा है, वो डिग्री लेने आ रहा है। जब वो डिग्री लेने के लिए आ रहा है तो वो वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स को भी ज्वाइन करता है, बिकॉज पॉलिटिकल विंग्स उसको ये मेक श्योर करते हैं कि आपको हम ये सब दिलवा देंगे, हम आपको डिग्री, आप परेशान न होइए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सोसाइटी ही मटीरियलिस्टिक हो गई है, तो उसके अंदर एजुकेशन बेस्ड जो स्टूडेंट है ना, जो आ रहा है और पढ़ने के लिए आ रहा है, एक बड़ा गोल है सोसाइटी में चेंज लाना है, अपने आप को चेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमको डिग्री लेनी है, इस डिग्री के थ्रू हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, और उसके लिए अगर पॉलिटिकल विंग्स को यूज़ कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये पॉलिटिकल विंग्स एंड द स्टूडेंट, इन दोनों का वाइस वर्सा है, दोनों एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। सो उसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विंग्स इलीगल हैं। हमें ये बात अपने बच्चों को हम रोज़ाना बताते हैं कि बेटे ये जो जितने भी सियासी जमातें हैं ये गैर कानूनी है, ये आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, ये आपके बेनिफिट में यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपको यूज़ करके जी अच्छा, बहुत बेहतरीन बात। अच्छा, ये बात ना थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सीरियस होते जा रहे हैं, तो आई थिंक बात हम थोड़ा सा वो अपना ड्राई टॉपिक को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, और आई थिंक लोग भी थोड़ा सा सुनना चाह रहे होंगे कि अदर देन यूनिवर्सिटी, अदर देन पढ़ाई, अदर देन पॉलिटिक्स हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन होकर आएँ और एक अच्छा सा सॉन्ग सुने, वापस आए, फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग की मर्जी की बात करते हैं फिर।
वेलकम बैक दिमा ग्रानो ची मुझ अव्वल खबर जो कवर लग गया वो टॉपिक मानने हागई मुझ कंटिन्यू कवर लग गई और तासो मेंच के हाईदी पर मुझ यो संदर्भ मुदरवार वाला ची लज दी टॉपिक च मुझ मिक्स एंड मैच दी कव लग गई और लज दी दूने कम सीरियस टॉपिक भी हो चना चा मुझ तहाँ जरूरत भी हो आई थिंक वी विल बी बैक टू आवर टॉपिक और खदीजा बिल्कुल यही अभी हम लोग क्योंकि आप म्यूजिक देख रहे थे तो मैम ने बताया कि उन्होंने किस तरह अपने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में अपनी मदद आपके तहत एक ज्यादा तरीके से रिनोवेट किया है, जिसकी जाहिर है आपके एनवायरनमेंट भी तो फैक्ट करता है ना, आपका एजुकेशन बच्चा आ रहा है पढ़ रहा है तो उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उसको पढ़ने की क्लास लेने का दिल चाहेगा। और अहम चीज ये कि डेडिकेशन एक टीचर की कितनी ज्यादा है स्टूडेंट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, उनकी फलाह बहबूद की तरफ। तो मेरा ख्याल है इसी तरह से अगर सारे टीचर्स हो जाए बात तो फिर क्या बात है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाती हैं, उस डिपार्टमेंट को आप हेड करती हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो अब वहाँ के जो है मैं समझती हूँ कि वो बच्चा जो अभी प्लान कर रहा है इस फील्ड में आने को, ये पढ़ने को, उसका फ्यूचर किस तरीके से बेहतर हो सकता है, वो हमारे माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए उसमें क्या हेल्पफुल ज़्यादा रह सकता है। आप पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट कोई बच्चा चूज़ करना चाहे तो वो क्यों करे और उसमें उसका फ्यूचर का स्कोप क्या है? एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज में दो सब्जेक्ट्स में से एक है जो सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा जिसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी वो एक सब्जेक्ट पढ़ के बच्चा एक से ज़्यादा फील्ड में जा सकता है। अच्छा, एक सब्जेक्ट पढ़ के। ठीक है। और ये एक जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है और हम उसे अक्सर व बेशतर गलत समझते हैं क्योंकि उर्दू में उसे सियासियात कहते हैं। तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इसमें हम सियासत पढ़ेंगे। हाँ, तो हम उसमें सियासत नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी। हाँ। असल में मैम हम लोगों ने ना सियासत का लफ्ज़ सिर्फ एक चीज़ को समझा हुआ है, सियासत सिर्फ वो है जी। सियासियात या पॉलिटिकल साइंस आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा शहरी बनाता है, एक बाइल्म शहरी बनाता है। वो आपको रियासत, हुकूमत, आपका मुल्क, आपकी दुनिया, उसके बारे में, आपके हुकूक और आपके इदारे, हर चीज़ के बारे में आपको तालीम याफ्ता करते हैं। आप उस चीज़ को, अपने वैल्यूज़ को और अपने वजूद के इम्पोर्टेंस को और दुनिया में आप की तरफ क्या फ़राइज़ है, मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। सियासियात आपको एक ऐसा इंसान बनाता है कि अगर आप सियासियात के तालिब इल्म में, एक तो आप ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहते हैं, पहली चीज़ जो सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है ज़िंदगी में। और दूसरी बात ये कि आप जहाँ रहते हैं आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा शहरी, बाशऊर शहरी बनाता है। तो इस लिहाज से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने पढ़ती गई तो उसके बाद उससे एक मोहब्बत सी हो गई। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आना शुरू हुए तो शुरू में वो बिल्कुल हमारी तरह ये सोच के आते हैं कि शायद हम सियासत पढ़ेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे सीखते चले जाते हैं तो वो जो एक अपने मुल्क से, अपनी ज़मीन से, अपने इलाके से लगाओ, अपने साथियों से लगाओ और उनकी बेहतरी के लिए काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी मोहब्बत का जज्बा, आपकी 2 किताबों के ऑथर हैं आप, ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगी। वो आप ज़रूर बताएं भी अब हमारे नाज़रीन किस हवाले से, क्या टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स के, और ये आपने कब से लिखना शुरू किया और ये ख्याल क्यों आया कि किताब लिखनी चाहिए? मेरी पहली किताब अंग्रेजी में थी, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड न्यू डायरेक्शंस इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। भी आई हैं जी। कैमरामैन अगर हो सके आप अगर दिखा सकें तो इस किताब को जी। ठीक है। सो ये जो है यूरोप से पब्लिश्ड हुई और इसको शुरुआत में लिखने का ख्याल ये था कि मैं देखना चाहती थी कि बीइंग अ पाकिस्तानी, एक गवर्नमेंट के इदारे से पढ़ने वाला इंसान जो है क्या वो इस काबिल और इस हद तक पढ़ सकता है, लिख सकता है कि वो इंटरनेशनली चला जाए और इंटरनेशनली उसकी जो है रिकग्निशन हो जाए। ठीक। फिर जब इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गई तो उसके बाद जो है फिर मुझे जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पास बहुत कम बच्चे हैं जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बहुत जगहों पर ऐसी थी, कमी थी कि उर्दू में उन मज़ामीन में कोई किताब मौजूद ही नहीं थी सिरे से, उन उन्वानात पे कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी। तो फिर जो है मैंने एक उर्दू में
किताब लिखने का फ़ैसला किया। मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि पहले मैंने कभी उर्दू में लिखा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें शुरू करेंगे तो फिर और एक और चीज कर रही हैं तो आपकी उर्दू माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो आप ये कैसे उसके बाद ही अच्छी हुई है। चलो खतीजा बाक एंड जिमिल, जब ये मैम की ये दूसरी बुक आई थी और वो उस इतनी ज़्यादा उसकी कॉपीज जो है वो बिकी है कि शॉर्टेज हो गया था और हमें एक दूसरे से पूछना पड़ता था यार तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आई है, तो हमें बाय करनी है, इस तरह से था। इट मींस के इस तरह से के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च समझना, बिल्कुल। और वो इंटरनेशनल उस पर थी, मुझे याद है उसका मौजू भी आज भी, सर्द जंग बिटवीन रशिया और जो अमेरिका के दरमियान जो हुई थी उसके ऊपर मैम की पूरी रिसर्च थी और बड़ा जबरदस्त एक टॉपिक था, बड़ा वास्ट उसमें। बता रही हैं जिस तरह के टॉपिक पे आपने वो बुक लिखी है, तो यकीनन जब हम एक बहुत नॉर्मल से भी टॉपिक को उठाते हैं अपनी ही कम्युनिटी में, अपने ही मुल्क में, तो भी हमें कुछ ना कुछ थ्रेड्स का वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन समझाने वाले भी आते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं चूज करना चाहिए, या ये आपने इंटरनेशनल लेवल का ऐसा टॉपिक चूज किया। और ऑब्वियसली अगर आपकी ये बुक यूरोप से आ रही थी तो उस बुक के भी कुछ ना कुछ मशहूरी और वहां तक पहुंचा तो कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा कुछ हुआ? जब मैंने ये किताब लिखी पहली अंग्रेज़ी में जो लिखी, तो इसके अंदर सब कुछ वो था जो इंटरनेशनली थ्रेटन किया जा सकता था मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें टेररिज्म पे बहुत सारी बात थी, इसमें 9/11 के जो बेसिक रीजंस थे कि वो 9/11 क्यों हुआ, किसने करवाया और कौन उसके पीछे जो कल्प्रिट्स थे वो थे, तो मेरा डर निकल गया था वहाँ पर। तो जब दूसरी बुक लिखी आलमी सियासत पर जंगों के असरात, और उसमें फिर हमने पहली जंग अजीम से लेके अब तक की जितनी ये 2 जंगें जो बात की हैं, यूक्रेन और ये जो अभी गज़ा की जो जंग है, इससे पहले तक, यानी साइबर वॉरफेयर तक जो है हमने सारी जंगों को कवर किया, ताकि स्टूडेंट्स को उर्दू में एक मुस्तनद तहकीक के साथ जो है वो किताब मिले, डिटेल। और जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर हमने वो तमाम जंगें जो दुनिया में हुई हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, जैसे मैंने कहा कि आलमी माहौलियाती जंग आज सब लोग बात कर रहे हैं, मैंने ये 2019 में लिख ली किताब, तो माहौलियाती जंग के क्या होगी और उसके क्या क्या असरात होंगे वो सब लिखा। इसी तरह ऑलरेडी आ रहे होते हैं कि ये सिचुएशन से, और ऑब्वियसली आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, माशाल्लाह से आप PhD हैं, आपने पढ़ा ही इस चीज़ को है, इसके बाद तो आगे कुछ बचता ही नहीं है कि मज़ीद क्या कितना पढ़ा जाएगा, तो आप लोग बेशक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होते हैं कि ये साइंस अगर आ रहे हैं तो आगे ये सिचुएशन बननी है। मैम, हम इतने बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक सी जो एक चीज़ है ना, वो अगर हम ये बोलें कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही हमारा सही एक्चुअली नहीं चल रहा। आप जैसे कुछ असातिज़ा यकीनन, और मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क में और भी हैं जो बहुत दिल लगा के, बहुत दिल से सिंसियरली स्टूडेंट्स को एक ग्रूम कर रहे होंगे, फिर भी अगर कुछ जो आज वो लोग जो वो असातिज़ा बैठे होंगे और सुन रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, और अगर हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको कुछ वो पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे वो स्कूल के लेवल के टीचर्स हों, चाहे वो कॉलेज लेवल के टीचर्स हों, चाहे वो घर पे हमारी अम्मियाँ हैं जो हमें एजुकेट करती हैं हर चीज़ के मामले में, तो उनके लिए क्या वो होना चाहिए कि मतलब वो आगे आने वाली, जिस तरह से आप ऑलरेडी साइन दे रही हैं कि ये सिचुएशंस बनती हैं और आगे ये क्रिटिकल सिचुएशंस बनेंगी, तो क्या अलर्ट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए? देखिए, टीचर्स के लिए सबसे बड़ा अलर्ट तो ये है कि जो प्रोफेशन है ना टीचर्स का, वो पैगंबरों का प्रोफेशन है। बिल्कुल। तो जब आप आला मकाम है जी, उस्ताद का, तो उस्ताद का कंपैरिजन ना कोई नहीं है, कोई प्रोफेशन उसके मुकाबले में आ ही नहीं सकता है। तो उस्ताद को कम से कम किसी एक चीज़ का जिसका उसे पता होना चाहिए, वो ये कि जिस फील्ड में वो दाखिल हो रहा है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो अगर वो ये रियलाइजेशन करेगा ना, तो फिर वो मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स की तरफ नहीं जाएगा, और वो फिर वो काम करेगा जिस काम के लिए उसे रखा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चे की शुरुआत जो होती है, उसका पहला टीचर उसकी माँ होती है, और माँ कितना सेल्फलेसली अपने बच्चे को पालती है। माँ ये नहीं सोचती है कि मेरा और फ़ायदा होगा, और दूसरा ये कि मैं कितनी तकलीफ उठा रही हूँ। माँ तो अपना सब कुछ निछावर कर देती है अपने बच्चे को। तो वो जो पहली टीचर है ना, वो हमें यही सिखाती है कि उस्ताद का काम जो है ना, वो गिवन साइड पर है, वो देने वाली जगह पर है, वो देता रहेगा। एक तो ये
لیکن کیونکہ یہ باتیں اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا اس کے اندر وہ سب کہتے ہیں کہ ان باتوں سے کام نہیں چلتا ہے. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ جیسے پوری دنیا میں ہے, دیکھیے دنیا کے بے شمار ملکوں کی ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ وہاں ٹیچرز کو اتنا رسپیکٹ کیا جاتا ہے, کہ اتنی عزت کی جاتی ہے کہ اگر وہ ایون وہ عدالت میں بھی جائیں تو انہیں نہیں کھڑا کیا جاتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں, ان کے لیے پورا اسٹاف کھڑا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک گیون رسپیکٹ ہے نا وہ سوسائٹی انہیں دے سکتی ہے, اور اس کو ہماری ہر لیول پر ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں دے رہے استاد کو عزت تو دے دیں. تو وہ عزت جو ہے نا وہ بھی اس کو اپنے کام کی طرف راغب کرے گی. اصل میں معاشرتی سطح پہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے استاد کو عزت دینا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم معاشرتی طور پر ابتری کا شکار ہے. تو ہمیں اگر بڑھنا ہے ایک قوم کی صورت میں آگے, جس طرح کی دوسری قوموں سے ہم متاثر ہوتے ہیں, ان کا یہی ہے جیسے ابھی میم نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے استادوں کو عزت دیتے ہیں, اپنے اساتذہ کو. پرسنالٹی بھی میم کی پرسنالٹی مجھے اتنی اٹریکٹ کر رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ واپس سے میں ایڈمیشن لوں ان کی یونیورسٹی میں, اور کیونکہ میم جیسے ٹیچرز ملنا بھی نصیب کی بات ہے. بہت بہترین بات چیت ہو رہی ہے. ناظرین ایڈیو ایجوکیشن जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जेका आहे मां सम्झां थी एॾी इंफॉर्मेटिव आहे, एॾी ॻाल्हि ज़रूरी आहे जो ॿुधणु तमामु ज़रूरी आहे. स्क्रीन ते असांजो जेको आहे अचे पियो नंबर, तव्हां कॉल कयो ऐं तव्हांखे बि अगरि कुझु पुछिणो आहे त असां सां गॾु मैडम असां सां मौजूदु आहे डॉक्टर साहिबा, तव्हां उनखां कुझु पुछी सघो था. ज़रूरु कॉल कयो, इंतज़ारु आहे, असां मुंतज़िर आहियूं तव्हांजी कॉल्स जो. जी गुले चारों कांचो के बाक गुशगाएं के ये सक्का ज़रूरी टॉपिक के पम में नौजवान नस्ल आ, पम में मर्दुमा. तो शुमारी प्रोग्राम आगे चार गाए शुमारा दोस्त भी उगाएं, या शुमारा एक सजेशन ही देगी है, शुमारा एक सवाल ही कनेगी है, वती जागे हवाले है, वती हवाले है, वती जानकारी हवाले है, ये प्रोग्राम है हवाले है, या शुमा या गप्पे वती देमा बरग लोटे या कियारा गुशक लोटे. तो हमारा कॉल पे करने में नंबर अल्लम मुदाम अम्मे स्क्रीन सरा चलना मंगुशी नो अदरा पादा तगा कॉल शुमारा इक्करोचा पद पदा मौती सेटअप है सरा निश्तगा शुमा नाजरीन यकीनन अम्मे वदारी बूतेगी अम्मा मर्ची आतगा शुमा कॉल करने होती हालम बिदे अम्मे हालम बिगरे अम्मे रश में कॉल है इंतज़ार है. तो मैं वशीम बानो किन डॉक्टर निश्ता दो किताबानी ऑथर हैं अंचुकिया होती लाइफ है जर्नी आगू शगाएं कि चिक्का डेडिकेटेड कुर्ता आई होती लाइफ आ रहा आई होती जानकारी आ रहा पा अम्मे जागा अंचुकी डॉक्टर आगो के बलूचिस्तान आचो मनी स्टूडेंट का आया दुनिया पाकिस्तान हर शहर आज तो बलूचिस्तान है. तो आगे शुमा यक जागे वाना गाएं आओ डॉक्टर साहिब हवाले गुमा गपचत कुर्ता का डॉक्टर साहिब कार अम्मे अमदाया दुरागिंदग आया जानग आया कि आई माशाल्लाह ये कारता इल्म जानती बारे ये मैदान तक सबका दे मार हो गए. तो डॉक्टर साहबा ये आपकी जर्नी थी. वैसे आपको पढ़ाने में आप क्या सोचती हैं जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं और बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा मेरा बच्चा है और मैं मतलब आप कभी मिले तो तो हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से हर बच्चा मेरा बेटा है या मेरी बेटी है. तो जब उन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें सिखाते हैं तो ये सोच तो ख़त्म ही हो जाती है कि ये कहीं और से आए. तो कभी कोई ऐसा, क्योंकि बच्चों में भी कोई एक बच्चा ऐसा होता है ना बहुत शरारती होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट लाइफ में मिला है जो याद है आपको? मुझे बहुत सारे याद हैं क्योंकि हर साल मैंने जैसे कहा कि हम मिनी पाकिस्तान को पढ़ाते हैं, तो मिनी पाकिस्तान को जब पढ़ाते हैं तो हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो ये कसम खा के आते हैं कि हम तो नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें. और हम भी ये सोचते हैं कि अरे आप कैसे नहीं सीखेंगे, सिखा के रहेंगे, आपको तो अच्छे भी सीखेंगे और आपको सिखा के ही जाएंगे. एटीट्यूड होता है. हाँ, तो बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव हमेशा सेशन होता है मेरा क्लास का भी. और जैसे मैंने कहा कि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि ये आपकी औलाद है, ये आपके बच्चे हैं, तो फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि इनमें से कौन अच्छा नहीं कर सकता. सबसे पहले तो ये चीज़ हम बाहर निकाल. और कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो किसी ऐसे अच्छे मकाम पर पहुंचे हों, फिर आप उनको देखती हैं तो जाहिर एक फख्र का मकाम होता है, कभी मिलने आते हैं आपसे? जी मेरे पास तो जो मेरे पहले बैच के बच्चे हैं ना वो भी मिलने आते हैं और माशाल्लाह
सब बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी जगहों पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो है वो पहुंच भी गए हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे। अच्छा, आप अपने एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होती होगी कि जब आप देखती होंगी कि ना हाँ जो मैंने कोशिश एक की थी वो कुछ तो कहीं तो पहुंच रही है। खदीजा, यहाँ मैं नाजरीन को बताती चलूँ, इसकी बिल्कुल लाइव एग्जांपल इस वक्त हमारे पास है। हमारी नायाब मैम की स्टूडेंट, और नायाब जब से शिवर कर रही हैं। एक अच्छे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो ताल्लुक होता है कि वो उसकी प्रेजेंस में थोड़ा सा घबरा रही होती है। इस वक्त नायाब की कंडीशन मेरे ख्याल में अगर मेरे बताने के बाद लोग ऑब्जर्व करें तो सहमी सी और वो बैठी एक और चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन की होगी, आज मैं ज़रा मस्ती मजाक भी नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर प्रेजेंस, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ ना, मुझे अभी तक याद है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा फर्स्ट था कहीं पर इंटरव्यू और वो भी किसी मीडिया हाउस में था। अच्छा, मैं इनके पास गई और मैंने कहा मैम मुझे इनके ऑफिस में ये होता था कि जब भी कभी टाइम हो तो हम इनके पास जा सकते हैं और जैसे भी कभी भी हम इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि मैम आप मुझे ज़रा बताएं कि मेरा कल इंटरव्यू है और मुझे किस तरह से, कैसे बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ कैसे बोलना है, किस तरह से। तो तब जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंस तो नहीं था जो आज है, आज भी वैसा नहीं है, लेकिन वो घबराहट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि मीडिया हाउस में जाने से पहले और जाने के बाद एक बड़ा डिफरेंट एक आपकी पर्सनालिटी होती है। तो इन्होंने कहा कि मेबल सबसे पहले तो तुम सीधी होके बैठो। मैंने कहा जी मैम। उसके बाद बताया यही वजह है मेबल हमेशा यूं होके हमारे शो में बैठती है, बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होके कैमरा की तरफ। तो इस तरह से बात करना है आपने और इस तरह से, और अगर नो मैटर अगर आपको यस आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आपने घबराना नहीं। बड़ा दिल होता है एक उस्ताद का। एक उस्ताद उस्ताद ही रहती है, लेकिन वो इंजीनियर उस्ताद बनाता है, डॉक्टर उस्ताद बनाता है, बड़े बड़े लोग मीडिया रिलेटेड बिजनेस में और उस्ताद हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके जो अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रही है ना, तो वो टीचर, वो उस्ताद जो अब आ रहे हैं, जाहिर है आप ही उनको भी ट्रेन करती होंगी, गाइड करती होंगी कि किस तरह पढ़ाएं, और जो नए अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होके जो काफ़ी अक्सर फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर आते हैं, पढ़ाते हैं, आपके यहाँ आप वो माहौल देती हैं अपने टीचर्स को कि कहीं ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ इस तरह करवाते हैं, या कहीं से आप किसी ट्रेनर को इनवाइट करते हैं कि आके हमारे स्टाफ को ट्रेन करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके यहाँ होती हैं? मैं वैसे बताना भी चाह रही थी कि हमने एक तो ये कि हमने स्टूडेंट्स के लिए ही पहले शुरू किया है। हमने फाइनल ईयर में अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अलग कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को जो है फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ, कि हाउ दे कैन गेन देयर कॉन्फिडेंस, what should be the body language in front of the people, और मतलब उनकी लैंग्वेज बैरियर, उनका बॉडी पॉस्चर, उनकी एक एक चीज़, और कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, एक एक चीज़ सिखाने का हमने एक तो स्टूडेंट्स के साथ ही शुरू किया। दूसरा ये कि जो विजिटिंग फैकल्टी होती है, बिकॉज मैं गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये कि हाँ, यूनिवर्सिटी जो है वो खुद जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम ज़रूर करती हैं, जिसके अंदर हम टीचर्स को भेजते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये तो मतलब मैम अब आपसे जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो आप लोगों ने खुद मतलब एक तरीके से एक पहला कदम उठाया है उस चीज़ की तरफ। तो हम मतलब जो ये हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि वहाँ से ये हमें नहीं मिल रहा, वहाँ से हमें ये नहीं मिल रहा, ये लोग हमें ये करके दें, या गवर्नमेंट ये करे, या फिर जो सीनियर लेवल पे वो करें, तो आई थिंक आप वो मिसाल बन रही हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए, और आज जो जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लिए, कि इंतज़ार नहीं करना है भाई कि कोई आएगा और आपके लिए कोई पहला स्टेप लेगा। पहला स्टेप लेने वाले आप बने, आपके पीछे 10 और लोग आएंगे, पायनियर्स में से आप बनेंगे कि आपने वो पहला स्टेप लिया। जैसे आपने पहले भी मेंशन, खैर वो तो आप हमें ऑफ द कैमरा बता रही थी, कि लेकिन मुझे खुशी होगी कि हम अगर ऑन द कैमरा भी बताएं कि जैसे आप लोगों ने अपनी एक डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए स्टेप खुद लिया। बजट मिलता है, फंड मिलता है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपना ऑन पे जितना कर सकते थे, स्टूडेंट को जितना फैसिलिटेट कर सकते थे किया। फिर अभी आप ये सब्जेक्ट की बात कर रही हैं कि आपने ये वेट नहीं किया कि किसी हायर अथॉरिटी से कोई करिकुलम चेंज होगा तो ही मैं इस सब्जेक्ट को ऐड करूंगी, आपने खुद उस चीज़ को किया। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ी मिसाल है हम सब के लिए कि हमें वो पहला स्टेप, पहला इनिशिएशन खुद लेना होगा।
कोई हमारे लिए उठ के नहीं आएगा, वो बंदे पहले आप बने के जो पहला कदम लेंगे। नो मैटर आप गवर्नमेंट में हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए और इसकी मिसाल मैम रानी है। और एक और चीज़ के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो असतज़ा हैं वो भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं इनसे कि इन्होंने जो स्टेप लिया तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन अभी कोशिश में है, लेकिन अभी तक वो मकाम तक या वो चीज़ तक नहीं पहुंच। असल में क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसी की भी बनना एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर किसी बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी ज़ात से कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसको मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप इसकी यही मैं समझूंगी ये सबूत है इस बात का कि आप जो भी कर रही हैं, जिस भी तरीके से अपना काम कर रही हैं, वो फुली 100% दे रही हैं, उसको इबादत समझ के कर रही हैं। ये इसी चीज़ की कमी है, जैसे आपने पहले भी कहा कि हमारे क्योंकि प्राइमरी और इनिशियली स्टेज पे जो एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है और बद से बदतर होता जा रहा है कि हम अपने काम को इबादत समझ के नहीं करते। इंसान की इबादत सिर्फ वो नहीं है जो मस्जिदों में होती है या अगर आप कहें कि चर्चेज़ में, मंदिरों में होती है। इबादत वो है कि आप चाहे कोई भी काम करें लेकिन वो अपना ईमानदारी से करें, तो वो इबादत है। चाहे आप कोई इंजीनियर हैं, चाहे कोई पंखा साफ करने ठीक करने वाले कोई इंजीनियर हैं, कोई किसी का नट टाइट करने वाले हैं, कोई गाड़ी का मैकेनिक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो मतलब आपके अपने दिन के सारे घंटे आप इबादत कर रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया यही है जी कि हम लोगों में ये सेंस ख़त्म हो गई है कि इबादत क्या है। जो अभी आपने कहा, हम इबादत सिर्फ वही जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मस्जिद या मंदिर या चर्च में जाके कर रहे हैं, इबादत वो तो 20% भी नहीं है। बिल्कुल, असल तो हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल इबाद कभी पूरा ही नहीं होता जब तक कि हम वो तमाम लोग जो हमारे आसपास हैं हम उनका हक अदा ना करें। हम बहुत बेहतरीन बात की है आपने। लेकिन अभी क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें इंडिकेशन दे दिया, एक ट्रैक का टाइम आ रहा है, एक सॉन्ग है, कलाम है, तो चलिए इंजॉय करते हैं, सुनते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, बातों के साथ साथ मौसीकी का टाइम है, तो मौसीकी सुनकर आते हैं और फिर से इन बातों को कंटिन्यू करते हैं। यार डाढ़ी को आतिश लाई है, यार डाढ़ी को आतिश लाई है वे यार सानू, ए तो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच न समाई है। यार डाढ़ी को आतिश लाई है, यार डाढ़ी को आतिश लाई है वे यार जी, ज़बरदस्त कलाम यार, ॾाढी इश्क आतिश, ज़बरदस्त सूफ़ी कलाम। ऐं इंजॉय कयोसीं। जीअं त मौसीक़ीअ खे ऑलरेडी चयो आहे त रूह जी ग़ज़ा आहे, त मौसीक़ीअ
सां गॾोगॾु तव्हांजो मूड सुठो थी वेंदो आहे, फ्रेश थी वेंदो आहे। ऐं जीअं त ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे ज़ाहिर आहे ज़बरदस्त हिकिड़ो कनेक्शन आहे, इंटरटेन थींदा आहिनि। आचर जो ॾींहुं आहे, तव्हां कॉल कयो, कॉल नथा कयो, कॉल करे भला इहो त ॿुधायो त आचर जो ॾींहुं आहे त तव्हां स्पेशल नाश्तो भला छा खाधो आहे। सियारा आहिनि एॾा ख़ूबसूरत, असांखे पंहिंजो पंहिंजो नाश्तो ई ॿुधायो भला। ऐं असां जूं कॉल्स ईंदियूं आहिनि, असांजा जेके रेगुलर कॉलर आहिनि खदीजा, कोई हाला से कॉल करते हैं हमारे जो भुट्टो साहब, उनको हम बड़ा मिस कर रहे। तव्हां कॉल कयो ऐं उम्मीद आहे त तव्हां ठीकु हूंदा, सिहत बि तव्हांजी सुठी हूंदी। सो बिल्कुल तव्हांजी कॉल जो इंतज़ार रहंदो। ऐं बैक टू द टॉपिक जो बहुत ही खूबसूरत और कारामद बातें हो रही हैं, कुछ पर्सनल चीजें भी पूछते हैं। जी, म्यूज़िक तो मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट हॉबी है। अच्छा। एक बुक रीडिंग एंड सेकंड म्यूज़िक। सो हर किस्म का म्यूज़िक, मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ बगैर म्यूज़िक सुने। ज़बरदस्त। सो हर जॉनर का, हर स्टाइल का और ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज का। अच्छा, ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट। अच्छा, लैंग्वेजेस आप बोल सकती हैं? नहीं, मैं बोल नहीं ज़्यादातर या कुछ? जैसे सिंधी हमने स्कूल में पढ़ी थी तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। ठीक है। पंजाबी थोड़ी आसान ज़बान है क्योंकि उर्दू बहुत मिक्स्ड है, तो उस वजह से पंजाबी जो है वो भी सुन लेते हैं और थोड़ा बहुत सुनती हूँ। और जाहिर है जैसे मैंने कहा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की वजह से भी मुझे पंजाबी थोड़ी समझ आ गई, थोड़ी थोड़ी आई है। वो बड़े डीप है ना, डीप डाउन उनके बड़े लेजेंडरी जो हैं, और उनको जब हम सुनते हैं तो बड़ा डीप डाउन चले जाते हैं, बहुत उनका मुकाबला नहीं है कोई जी, भी। ऐसा ही है। इस वजह से और दूसरी ये कि म्यूज़िक की अपनी एक लैंग्वेज है जो किसी लफ्ज़ों के मोहताज नहीं है। बेशक आपको वो वर्डिंग जी समझ नहीं में आ रही आपको वो फील आनी चाहिए कि जिस वजह से आप उस वक्त जिस मूड में सुन रहे हो तो। अच्छा मैम, अदर देन बुक रीडिंग और अदर देन चले म्यूजिक भी एक हम रास्ते में आते जाते बस उस चीज़ को मैनेज कर पाते, उस हॉबी को। तो इसके अलावा घर में क्या रूटीन होती है, किस तरीके से मैनेज करती हैं, वीकेंड किस तरह से गुजारती हैं? मतलब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो 5 दिन होते हैं वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं और 2 दिन जो है वो फिर घर के काम होते हैं। सही। सो एक वर्किंग वुमेन जिस तरीके से उसको मतलब उनको मैनेज करती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग भी क्योंकि वर्किंग गर्ल्स हैं, नहीं वर्किंग गर्ल्स हैं, ठीक है, हाँ, वर्किंग फीमेल्स हैं एंड मैं वर्किंग वुमेन हूँ। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर टाइम मैनेज हो, आपने शुरू में सीख लिया है कि हाँ कौन सा काम किस जगह करना है, तो फिर हर चीज़ मैनेज हो जाती है। एक और चीज़ मैं चाहूँगी आप शेयर करें, जब आप PhD कर रही थी कराची यूनिवर्सिटी से, सो जाहिर सी बात है आप एक मदर भी हैं, तो किस तरह से उस दौरान आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमसे कि स्टडीज़ और फैमिली और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती थी? वो मेरे ज़िंदगी का शायद सबसे टफेस्ट हेक्टिक टाइम पीरियड है। क्योंकि घर है, बच्चा है, जॉब है और उसके साथ एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी डिग्री को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी पढ़ाई है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटीज़ एंड द फॉरेन पॉलिसीज़ पे काम किया है, तो वो सब्जेक्ट भी ऐसा था जो बहुत ही डिमांडिंग था और बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत तलब था। सही। तो दिन और रात का फ़र्क मिट गया था मेरे लिए। और उसमें ये था कि बस घर का काम, यहाँ यूनिवर्सिटी से घर जाओ, जल्दी जल्दी घर का सारा काम करो और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। कभी कभी फजर हो जाती थी पढ़ते पढ़ते। तो मतलब आपने दिन और रात का फर्क वाकई मिटाया है इस काम के लिए। लेकिन ये क्या, उसने मुझे बहुत ही अच्छा पेड ऑफ किया बहुत सारी चीज़ों में। एक तो सलीका सिखा दिया पढ़ने का, बोलने का, चीज़ों को मैनेज करने का, टाइम मैनेजमेंट सिखा दी। और वो जो मेहनत की कदर होती है ना, कि मेहनत करें आपको मिलेगा, फल मिलेगा। आप मेहनत करें, अल्लाह आपको ज़रूर उसका अजर देगा। और वो जो कंफर्ट जोन से निकलते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट का और टाइम की कदर का पता चलता है किस तरह से। मैं थोड़ी सी मुश्किल पसंद भी हूँ, मतलब मुझे आसान चीज़ें इतनी इंस्पायर नहीं करती। तो लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजिंग होना चाहिए, चीज़ चैलेंजिंग होनी चाहिए। इसीलिए मेरे वो स्टूडेंट जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, मैं उन्हें डफर नहीं कहूँगी, डम नहीं कहूँगी, बस वो पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए ज़्यादा एफर्ट करनी तो मैं वो मेरा टारगेट होते हैं कि मतलब अब इन पर फोकस करना है कि इनको ट्रैक पे जो लाना है। अच्छे हैं वो तो अच्छे हो ही जाएंगे और जो नहीं बनना चाह रहे अच्छे
वो अच्छे हैं एक्चुअली, लेकिन उनको थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है, तो मेरा टारगेट वो बच्चे हो जाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई में अचीव कर गए जी और जी उसके जी बाद जी किसी जो अच्छे मिसाल मकाम बन गए हो पर आपके लिए। अभी मेरे कुछ बच्चे हैं जो एम्बेसीज में जॉब कर रहे हैं, और वो बच्चे शुरू में पढ़ने पे राज़ी नहीं थे किसी सूरत। हाँ, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अभी मतलब मेरे पास मेरे स्टूडेंट मुझे मिलने आते हैं, वो अक्सर मुझे ये बात कहते हैं कि अब कोई इंटरव्यू हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं जाकर किसी से बात करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ग्रेट। और ये चीज़ मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हमने कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा जो है लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो किया है। मुझे लगता है कुछ टीचर किया का सबसे बड़ा रोल जो होता है ना मैम, अगर आप एक जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, और अगर हम अपने टीचर्स को याद करें तो वो जो सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट जो डेवलप कर देता है ना टीचर, तो उसके बाद कुछ गुंजाइश रहती नहीं, उसके बाद तो अपना खुद पढ़ना ही है। लेकिन वो जो बीच का पार्ट होता है, वो जो टीचर की मेहनत है कि वो इंटरेस्ट उस स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाए, वो सारा क्रेडिट ऑब्वियसली पूरी जिंदगी उसी टीचर का रहता है। ये इस सब्जेक्ट के से रिलेटेड जितना मेरा इंटरेस्ट था, जितना मैंने शौक से इसको पढ़ा, क्योंकि आप जब बात कर रही हैं ना मैम, तो मुझे अपनी एक टीचर याद आ रही है, और हमारी वो टीचर काफी यंग थी उस वक्त जब उन्होंने, अब हम पहला बैच थे जिनको उन्होंने फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और हम वो बच्चे कि जिन्होंने उनको हमारे सामने ही एमफिल करते हुए देखा था, तो हमें ना वो अपने जैसी स्टूडेंट लग रही थी, वो हमने उनको बाजी बाजी बोलते हुए, तो हम उनको टीचर तो समझ ही नहीं रहे थे उस वक्त। उनकी जो वो मेहनत है ना कि वो पूरे बैच को उन्होंने, क्योंकि उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जो सीनियर टीचर थे वो रिप्लेस हुए थे, तो उनकी जगह जब तक के लिए वो असिस्टेंट लेक्चरर जो थी वो थी बीच में, वो चीज़ जो थी ना, वो टीचर वो कभी आपसे नहीं भूलता कि उस बंदे ने या उस फीमेल ने कितनी मेहनत की है, कितना उस स्टूडेंट को गैदर करना क्लास में, उस टीचर के खातिर वो सब स्टूडेंट बैठना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो दुनिया के हर टीचर को क्रेडिट जाता है। और जैसे पहले आपने भी एक सवाल किया था, बहुत ज़रूरी था कि आप जब जाती हैं, दिन की शुरुआत होती है, आज क्लास है भाई, ठीक है आज जाना है, तो जाने से पहले क्या कुछ पहले देखती है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, या बस अब तो ये है कि आपको आदत पड़ गई कि आप बस जाते हो, शुरू हो जाती है? ऐसा कभी भी नहीं होता, और मुझे बहुत रश्क आता है उन लोगों के ऊपर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि मैं बिना तैयारी के जो मैं तो बहुत ही एक हम्बल सी और एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी इंसान हूँ। क्या बड़ापन है, मैं ये बड़े लोगों की बात है। टाइम से आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचना चाहती हूँ मैं, मेरी टाइम वैसे फिक्स हो चुके हैं हर चीज़ जी मैम, हमने आज मिसाल देख ली जी। तो मैं हमेशा वक्त से पहले आती हूँ, और ताकि उस माहौल में और आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी सब कुछ एक नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाए। फिर जो कुछ मुझे पढ़ाना है उसके लिए मैं पहले भी तैयारी करती हूँ, मैं अपग्रेड करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें आप जिंदगी भर स्टूडेंट रहेंगे। तो जो कुछ कल या सुबह तक हुआ है दुनिया में, वो सब कुछ आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपने पढ़ लिया कभी और आप मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो ये चलता रहेगा। ऐसा ही है, और ये रिलेट करता है, ऐसा ही है। एक आपकी ज़िंदगी की एक एक जो है ना चीज़, चाहे वो हिस्ट्री हो जाए या फिर प्रेजेंट हो जाए या फ्यूचर हो जाए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी पॉलिटिकल साइंस, और जब मैं लेने जा रही थी ना, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा डराते हैं वहाँ स्टूडेंट्स को ना कि वो डिपार्टमेंट में मैम रानी का आप नहीं लेना सब्सिडी स्ट्रीम में, मेरा सब्सिडी स्ट्रीम था, वो फेल कर देती हैं, वो ऐसा कर देती है, वो ऐसे कर देती है। तो मैं भी अपनी जो है टीचर की तरह थोड़ी सी चैलेंजिंग नेचर थी ना, तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं लूँगी। अरे वाह क्या बात है। मैंने कहा मैं लूँगी, मुझे नहीं पता मुझे करना है। और फिर ये था वाकई में चैलेंजिंग था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर था, और मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी इस तरह से कभी देखा है, और ना अभी भी जो जिस डिपार्टमेंट में हूँ ना, मैं कभी टीचर्स सबकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, लेकिन इंस्पायर आज तक कभी नहीं हो पाई। अच्छा मैडम, जैसे अभी एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है और सिस्टम के हवाले से बात हो रही है, आपने पूरी ज़िंदगी 15 साल तकरीबन 12 साल एजुकेशन एज ए टीचर, आपको कभी मौका मिले कि कोई ऐसा ओहदा संभाले जहाँ डिसीजन मेकिंग हो, जहाँ सोसाइटी की बेहतरी पे आप कुछ काम कर सकती हैं, आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट और टीचिंग से हट कर कहीं आप कोई सिस्टम क्रिएट कर सकती हैं, क्या करना चाहेंगी आप, कि किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर करेंगे? देखिए, इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो हमारा यंग ब्लड है ना, जो हमारे सिस्टम के अंदर इंडल्ज ही नहीं हो रहा किसी भी सूरत, तो सबसे पहले उनको इंडल्ज करना है।
और इंडल्ज करने के साथ साथ उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो जो एक न्यूनेस है, देखिए इस ये जो पूरी दुनिया अभी चेंज हो रही है, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ द चेंज, सो ये चेंज है। और जब तक हम इनको लेके नहीं आएंगे ना अपने सिस्टम के अंदर, हम आज भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर वही पुराना घिसा पिटा सिस्टम, मतलब मिसाल के तौर पर थोड़ा समराइज करें चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक मौका मिला, एक छोटा सा मेरा डिपार्टमेंट है, मुझे उसको जी हाँ जो है बेहतर करने मैं का वही आपको और हमने सीखा भी यही है कि जिस जगह आप हैं आप उसमें सबसे पहले आप उसको इम्प्रूव करें। तो मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है मैंने सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ बात की और मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ और इसकी फंडिंग जो है वो मैं खुद से शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं खुद करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह मॉडर्नाइज कर सकते हैं और हम मॉडर्न करके देखेंगे, क्योंकि मैं उस हर चीज़ को हम नया तरीके से करना चाहते थे। तो मेरे साथ जो सबसे पहले जो एक टीम खड़ी हुई मेरे साथ आके, वो मेरे स्टूडेंट्स थे और उन्होंने कहा कि मैम ठीक है आप करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है। और जब हमने करना शुरू किया तो फिर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने हर तरीके की हर्डल क्रिएट की कि किसी तरह सिर्फ रुक जाए, एक नॉर्मल एक कुछ भी नहीं कर रहे थे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम अपने डिपार्टमेंट के को मॉडर्नाइज कर रहे थे, वहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगा रहे थे, वहाँ मल्टीमीडिया को यूज कर रहे थे, एक मॉडर्न मीडियम है। देखिए आप बाहर जाएंगे कोई मैनुअल मीडियम से नहीं पढ़ाता है, तो जब आप एक टीचर को जो है अगर उसको एक मल्टी मीडियम को यूज़ करना नहीं आता, आप बताइए कि वो डिजिटल मीडियम पर पढ़ाएगा कैसे, काम कैसे करेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा और वो सिखाएगा क्या। तो जब ये करना शुरू किया ना, तो जो पहला जो इनपुट मुझे आया वो मेरे स्टूडेंट्स का आया था कि वो विलिंग थे कि चलें हम आपके साथ हैं और हम सीखेंगे आपके साथ। तो उन्होंने आके एक एक चीज़ जो कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है जिनको यूज़ करना था, उनमें से कुछ चीज़ें मुझे खुद यूज़ करना आती थी, बहुत सारी नहीं आती थी। तो उन बच्चों ने सबसे पहले आकर कहा कि आप बताइए हम आपके साथ करवाएंगे। तो उससे मुझे ये पता चला कि अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है ना, तो हमें वो क्रिएटिविटी चाहिए जो आज के बच्चे में है, सिर्फ उनको मौका देना है। बिल्कुल। और वो आगे आए और उन्होंने वो खुद आइडियाज़ लेके आए और हमने इस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस भी कराई, हमने इस तरीके से बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि हमने तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगी यंगस्टर्स की जिनकी एक्सपर्टीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और उनको मौका दिया जाए इन अ प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्लान। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, लैक ऑफ प्लानिंग है कम्प्लीटली, नो स्ट्रैटेजी नो प्लानिंग। और अगर कोई चेंज करने के लिए आता है तो हम उसे चेंज नहीं करने देते। तो प्लानिंग अगर होगी कि हाँ हमें एक चीज़, फॉर एग्जांपल हमें इस स्टूडियो को मॉडर्नाइज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इन सब चीज़ों को, हाँ हमने सोच लिया हम चेंज करेंगे, मगर चेंज को करना कैसे है, तो उसके अंदर आइडिया को अप्लाई कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि हम अपने मिनिमम बजट के अंदर उन चीज़ों को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप हमारा, क्योंकि प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, अभी वक्त खत्म होने वाला है, जाते जाते आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? फाइनल मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिए, प्लीज़ अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिए। और आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है, हमारा भी मुस्तकबिल है। और अगर आप अपने बच्चों को दिन में 1 घंटा उनके साथ गुजारें, उनसे बातें करें और उनसे उनके अंदर जो कुछ है उनके साथ शेयर, उनका वो सारी चीज़ों को अपने साथ शेयर करें, तो उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा और आगे बढ़ने के लिए उनकी राह हमवार होगी। सो अपने बच्चों पे तवज्जो। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आई मैडम, जेके ॻाल्हियूं कयूं, जेके एंड में जेको मूंखे आइडिया ॾिनई त एज़ अ टीम वर्क जेको असां करे था सघूं, ऐं जेका नवाण आहे, जेका नई टही आहे, जेके यंगस्टर्स आहिनि, उन्हनि जा आइडियाज़ उन्हनि सां डिस्कस कयूं ऐं उन्हनि जे आइडियाज़ खे वेलकम कयूं, छो त असांजी जेका नई टही आहे न, उन्हनि खे एहसासु ऐं क़दुरु ऐं उन्हनि जी इम्पोर्टेंस जी ख़बर कोन्हे। ऐं असांजो जेके निज़ाम में वेठा आहियूं, जेके लीडर्स आहिनि, जेके सोसाइटीअ में डिसीजन मेकर्स आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि शयुनि खे, असांजे यंगस्टर्स खे, असांजे नौजवाननि खे पढ़ियो लिखियो जेको यूथ आहे न अॼुकल्ह जो, जंहिंखे असां मॉडर्नाइज़ दौर चऊं था, उन दौर जा जेके ॿार आहिनि उहे असांखे घणो कुझु सेखारे था सघनि। त उन मां जेॾो थी सघे असां पॉज़िटिव इम्पैक्ट वठूं, उनखे एज़ अ टीम करे यूज़ कयूं। इहो ऐं इहा शइ सिर्फ़ु मां सम्झंदी आहियां त हिकिड़ी वॾे लेवल जी सतह ते न,
जेको जेको जंहिं फील्ड में जेतिरी उनजी आहे अप्रोच आहे न उन उते वेही करे बि अगरि इन शइ खे इन आइडिया खे अप्लाई करे त ॾाढो बहितर तरीक़े सां कमु करे सघे थो ऐं नए आइडियाज़ नवाण खे नई हिकु क़िस्म जी रिवोल्यूशन खे उहो ऐड करे सघे थो ऐं वेलकम करे सघे थो सो उमेदु आहे त ईअं ई कंदासीं ऐं उमेदु आहे त बहितरी आणींदासीं पंहिंजो ॾाढो ख़्यालु रखिजो ईंदड़ हफ़्ते वरी मुलाक़ात कंदासीं ऐं तेसि ताईं पंहिंजी होस्ट बाक़ीज़ादा खे ॾियो इजाज़त अला वाई जी दिमाग रानो तासो ननवर जी पूरा प्रोग्राम वली दल है और कम जो टॉपिक वो दूने शवली और दूने ख़ास ज़बे के और दूने शाइस्ता लफ्ज़ों के चरंग डॉक्टर इरम रानी साहिबा दूने आसान तरीके से तासो तो यो अखपल कोशिश और चूने हम मैसेज वागा तासो दी पूरी दी वरसी जी हागा कोशिश जो है वका आई होप दी हागा पॉजिटिव खबरों इम्पैक्ट हागा असर तासो वाड़ो बाना दी भी और चरंग हागो अखपल आखिरी मैसेज के वहाँ वेल ची कम जो एज अ पेरेंट्स अखपल रोल वर्क कई लगी थी और कम जो एज अ माशुमान कम जो जमन दी और लुणा दी हागो दी पारा है लाजमी और मैसेज दे ची प्लीज़ अखपल पेरेंट्स सर टाइम लज स्पेंड कवई और कम जो पेरेंट्स दी हगा दी अखपल माशुमानों सर दी टाइम स्पेंड कई क्योंकि है हगा दौर दे ची तरचो ब मुझ कोर के ब श इंटरेक्शन नवी यो बल चा आपस के तरचो दी मुझ बाहर चा ग्रूमिंग चा एजुकेशन सिस्टम चून दी हाँ शसी मुझ हगा से ग्रो नसु कवले चरंग ची मुझ तक कोर चा कम जो कॉन्फिडेंस में दीजी उसी और हगा जो मुझ बांधे असर कई उसी हगा शी यो बल ही खबर दा को वाड़ो खबर यो समराइज है यो मैसेज ढेर मातशा वो लगे थे और माँ बाने को ढेर यो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखा लगे ढेर शा असर रखा लगे आई होप ती तासो हाँ हाई चाची शिपा इस्ता कई और मकसदी पारो बतासो दी पारो चशी शा यो लारा बदर तखलासा थी दगाई उम्मीद सरा ची इंशाल्लाह ब्या भले संडे तब तासो सरा बमिलाव केजू और दगा से तासो खैर व आफियत सरा बा मुश्तबा वल्दा दगा प्रोग्राम के बजवाइन कोई तरचोदी पारा माँ ख्वाजा अल्लाह पामान जी गुल चारुका इशत मर्ची में वशी प्रोग्राम बानुकिन डॉक्टर रानी इरम साहिबा आखिरिया मनी मायूस इन दिलेता उम्मीद है किरण कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी सरा आई गो के अम्मे जो नौजवान इंच का पॉलिश करने की ज़रूरत है आयना ज़रूरत है इंच का पेरेंट्स आइन सरा तवज्जो भी दें आइन सरा माशरा इंच का तवज्जो भी दें अम्मा दुरा यक की आदिगरा गो अमरा बेबा तो अम्मे नौजवान छत्तरे नौजवान और ईशांगो ईशानी गामगीजिया अम्मे दस्त सक्का अलम ज़रूरी है तो एशत सक्का वर्षी प्रोग्राम है सक्का इन्फॉर्मेटिव इन टॉपिक है गुमिशी मन मर्ची हमें मैसेज सरा शुमरा खुदाफिज खुशी कि वती किर्र गोरे मर्तमानी ख्याला बिकने मंजिमल बलूच शुमरा इजाज़त लूटी पदे में हफ्ते इंशाल्लाह मिलना पवाद ज़िंदगी वर्षी अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन ऐसी आज का प्रोग्राम उम्मीद करने तुहानू पसंद आया होगा और बड़ा इंफॉर्मेटिव तुहाडे वास्ते रहा होगा क्योंकि अज असी तुहाडी खिदमत विच लैके आए से एक ज़बरदस्ती एजुकेशनिस्ट नूं जिन्हां ने दस्सिया कि सिर्फ तालीम दे विच असदाज़ादा किरदार हुंदा ही है लेकिन माँ बाप दा सब तो पहला रोल है क्योंकि ये तुसी जिहड़ा है ना सिर्फ अपनी औलाद नहीं बल्कि उस कौम की जिहड़ी है नैक्सट जनरेशन तैयार कर रहे होंदे हो और जिहड़ी जनरेशन है ना अज दा जिहड़ा तुहाडा अमल है ना 20 साल बाद तुहानू जाके एक मुकम्मल एक कौम की सूरत विच मिलदा है तो बड़ा ही ज़रूरी है कि अपनी जिहड़े औलाद है उन्होंने सही ट्रैक ते उन्हां दा चैक एंड बैलेंस रखो वो की कर रहे ने कित्थे जा रहे ने की है तमाम चीज़ां तुहाडा चैक एंड बैलेंस उन्हां दी तरबियत और तालीम ते ज़रूरी है ही है और उन्होंने टीच करो कि कोई भी जिहड़ी चीज़ है वो शॉर्टकट वे ना तुसी कदी भी हासिल नहीं कर सकते हो अगर तुसाने कामयाब होना है अगर तुसाने ना बनाना है किसी भी जगह ते किसी भी मुकाम ते ज़रूरी है कि वो सख्त मेहनत ते लगन दे नाल क्योंकि मेहनत तो इलावा कोई भी चीज़ जिहड़ी नहीं है जिहड़ी तुहानू तुहाडे असल मुकाम तक पहुँचा सकती है तो नाज़रीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक सानू दवो इजाज़त अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी जान मैं वारियां सम्मी मेरी जान मैं वारियां सम्मी
चम चम कर दी आई जवानी, चम चम कर दी आई जवानी, गोरा गोरा मुखड़ा ते अख मस्तानी, गोरा गोरा मुखड़ा ते अख मस्तानी। रतड़ा डोरा पोछड़दा फुलकारियां निसमिए, होय 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 होय। रतड़ा डोरा पोछड़दा फुलकारियां निसमिए। रावल कामकार करन ली आए, रावल कामकार करन ली आए, सम्मी नाल आके नैन मिलाए, सम्मी नाल आके नैन मिलाए। शमीरे नु दस्या सखियां नी घर सारियां नी सम्मिए, होय होय होय। शमीरे नु दस्या सखियां नी घर सारियां नी सम्मिए। एक दूजे दे होके रह गए, एक दूजे दे होके रह गए, आशिक जट हुरी सच कह गए, आशिक जट हुरी सच कह गए। इश्क मुशक कदे लुकदा नहीं, सच कारदियां नी सम्मिए, होय 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 होय। इश्क मुशक कदे लुक